बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, हमारे पड़ोसी और हमारे दुश्मन ने एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक ऐसी सूरत हाल कायम कर दी है जिसके बाद दो एटमी ममालिक एक तवील जंग के दहाने पर हमें नज़र आ रहे हैं। पहलगाम का वाक़या होता है तो पाकिस्तान ऑफ़र करता है कि अगर इस पर मुश्तरका तहकीकात कर लें या फिर एक गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात के लिए हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मामला भारत एक्सेप्ट नहीं करता। उस पर बहुत सवाल उठते हैं। सिर्फ हम नहीं उठाते, पूरी दुनिया उठाती है। और जो ऑफ़र हमने की है उनको, वो सिफारती सतह पर उसको सराहा भी जाता है, भारत से कहा भी जाता है। और एक ऐसा हल पूरी दुनिया को लगता था कि शायद इसके बाद हम निकालने में कामयाब हों कि जिससे ये आइंदा आने वाले दिनों में या हर 4-5 साल के बाद ऐसी सूरत हाल ना बने। लेकिन है तो मक्कार ना हमारा दुश्मन और हमारा पड़ोसी। उसने क्या किया? उसने 6 और 7 की दरमियानी शब को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान पे मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। और इस जो जंग जिसका आगाज़ उसने किया है, उसमें पहली शहीद 3 से 4 साल की एक बच्ची होती है और दीगर सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। अब 2019 में भी कुछ मामलात इसी तरह थे। उसी रात विद इन नो टाइम, मैं ऐनी शाहिद हूँ इस चीज़ का कि उस रात हम ट्रांसमिशंस में थे, जो सूरत हाल थी हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे। विद इन 30 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर उनके तैयारे गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और 5 तैयारे उस रात को हमने उनके गिरा दिए। ये वो तैयारे थे जो पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने आए और इससे बेहतर जवाब उस रात को नहीं हो सकता था। और वो तैयारा जिसकी गरूर करता है भारत, जिस पर राफेल तैयारा, हमारे पास राफेल होते तो हम पता नहीं क्या कर देते 2019 में, मोदी ने कहा था। और उसके बाद फिर वो फ्रांस और उस कंपनी को भी जलील करवाता है अपनी नाअहली और उनके नाअहल जो आर्मी के लोग हैं या एयरफोर्स के लोग हैं या दीगर उनकी फोर्सेस के लोग हैं, उनकी वजह से। अब ये मामला ऐसा लगता था शायद 2019 की तरह होगा, हम एक रिस्पॉन्ड करेंगे और ख़त्म हो जाएगा, ये मामला आगे कहाँ जाएगा। लेकिन भारत ने यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं किया। ये 3 दिन हो गए हैं, 3 रातों से ये मामला चल रहा है और रोज़ ड्रोन भी पाकिस्तान आते हैं, दिन को भी आते हैं। पाकिस्तान अब तक 77 ड्रोन्स मार चुका है। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कहा, DGISPR ये कह चुके हैं कि हम जवाब देंगे और जब हम जवाब देंगे तो फिर किसी खबर की ज़रूरत नहीं पड़नी, वो आवाज़ें आपको या हमारा जवाब खुद बता देगा कि हमने जवाब दे दिया। अब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है जिसके अंदर पाकिस्तान ने अब जवाब भी देना है। वो कब देना है, कैसे देना है, ये तो हमारी मिलिट्री या सियासी क़यादत डिसाइड करेगी। लेकिन ये जो कुछ भारत ने किया है इस सारे अरसे के अंदर, एक तो LOC की वायलेशन हुई और उसी रात जिस दिन वो भारत के तैयारे आए थे, हमने उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया मकबूजा कश्मीर में। उनके मोर्चों से सफ़ेद झंडे भी लहराए गए। फिर उसके साथ साथ सबसे अहम मामला जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी का था, जो उसने एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। और फिर अब क्योंकि वो बारिशें हुई हैं तो फिर वो कुछ डैम्स जो है वो खोल देता है। पाकिस्तान में उसकी तुगयानी भी देखी जाती है। तो मामला ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा चलने वाला है। नजमुल साकिब साहब, PJ मीर साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, हमें पता तो है भारत जो है वो नीच से नीच हरकत ही करता है और हमेशा इस खित्ते के अंदर अमन नहीं रहने देता। लेकिन ये जो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर सब कुछ हुआ टिल येस्टरडे, हम अगले सेगमेंट में ज़रा फेक न्यूज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ इस पर आप क्या राय रखते हैं और कैसे देखते हैं? अभी सूरत हाल ये है कि लगता यूं ही है कि ये सिलसिला चलेगा और कुछ दिन और तो ज़रूर चलेगा। पुलवामा के बाद बालाकोट होता है तो उसके बाद एक डॉग फाइट होती है, पाकिस्तान उसमें फ़तह हासिल करता है, बात ख़त्म हो जाती है, इंडिया को समझ आ जाती है। इससे पहले उड़ी में वाक़या पेश आता है, वही एक तरीका घिसा पिटा सा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरा और साथ ही हमला कर दिया। वो सर्जिकल स्ट्राइक होती है और बात ख़त्म हो जाती है। इस मर्तबा ये है कि पता नहीं दुनिया का कौन सा
यानी फार्मूला फीसागोरस इन्होंने इस्तेमाल किया कि पहलगाम को जोड़ दिया सिंतास मुआहदे से, और सिंतास मुआहदे को अभी हम सोच ही रहे थे कि इसका ताल्लुक आपस में क्या है, तो आप शब खून मारते हैं। इस मरतबा ये हुआ कि वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं। इस वक्त की सूरत हाल आपने बता दी अपने इंट्रो में। अब यह है कि एक ग्रेसफुल एग्ज़िट होती है। हम कहते आए कि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। आप पहल तो कर सकते हैं, लेकिन अब आपके मुताबिक हो सकता है कि जंग ख़त्म ना हो, क्योंकि आपके हाथ से निकल जाता है। जब तीर आप कमान से निकलता है तो बस फिर वो हवा में होता है, आप उसको कैसे वापस ला सकते हैं। अब सूरत हाल जो है वो कशीदा से कशीदा तर होती जा रही है, संजीदा से संजीदा तर होती जा रही है। सिफारती जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की वो बारावर साबित हो रही हैं, दुनिया जाग रही है। कहीं कहीं से तो सॉलिड किस्म की मदद की जो है वो, मसलन आज़रबाईजान जैसा जो दोस्तान हमारा मुल्क है, वो कहता है जी आप जंग शुरू हुई तो हम आपके साथ हैं, बात ही ख़त्म। चीन के बारे में तो उधर शकूक व शुबात वैसे ही शुरू हो गए हैं कि ये जो तैयारे गिराए गए हैं इसमें चीनी ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, बल्कि चीनी जो है ना वो फ़ौजी पर्सनल भी बीच में शामिल थे। मुझे हंसी आती है। देखिए, जब आप ख़ुद करते हैं किसी की मदद लेके, फॉर इंस्टेंस इसराइल की मदद लेके, तो आप यानी दूसरे को चाहते हैं कि वो बस आपको यानी सिटिंग डक बन जाए तो आपका वो और फौरी तौर पे बात मान ले। ज़बरदस्ती नहीं चलती, और इंडिया ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा है। उसका ये ख्याल था कि ये हमला करेगा, कामयाबी मिलेगी पाकिस्तान पे, उसकी टेक्नोलॉजी की और एयर जो उसकी सुप्रेमेसी है उसकी धाक बैठेगी। ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त मुझे लग रहा है दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। मोदी साहब ने जो कुछ अरसे पहले कहा था कि वी कैन नॉट सेपरेट ब्लड फ्रॉम वाटर, उन्होंने दहशतगर्दी के वो वाक़यात जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से होते थे उसको जोड़ा पानी के साथ, सिंतास मुआहदे के साथ। ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी बरस पहले की बात। वी कैन नॉट सेपरेट ब्लड फ्रॉम वाटर, कि हम खून को पानी से अलहदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर उनकी सरजमीन पे खून बहेगा तो वो हमारा पानी बंद कर देंगे। मोदी साहब का ये है, वो उन्होंने सस्पेंड तो किया, लेकिन जो उनको रिएक्शन मिला है दुनिया से, जो उनके अंदर से रिएक्शन आया है, जो उनकी अपोजिशन ने रिएक्शन दिया, उस पर उनको लगा है ये भी फोपा हो गया है, गलती हो गई है, पता नहीं हम इसको कैसे आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि सस्पेंड तो आप कर नहीं सकते किसी भी ट्रांस बाउंड्री ट्रीटी को जिसके अंदर ये क्लॉज ही मौजूद नहीं है। दूसरा है कि उनको अभी लगता है कि अब जो होना था वो हो गया, जो प्रोपोगंडा करना था, फॉल्स ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेके वो जो बेबुनियाद प्रोपोगंडा कर रहे हैं, फेक न्यूज़ छुपा रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि जी पता नहीं हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, पाकिस्तान ने यानी मकबूजा कश्मीर पे हमला कर दिया, पंजाब पे हमला कर दिया, ये सारे बौखलाहट के जो हैं वो आसार तो हैं। उनको चाहिए एक ग्रेसफुल एग्जिट। तो मेरा ख्याल है आज हम बात करते हैं कि ग्रेसफुल एग्जिट, या जिसको हम आम जबान में फेस सेविंग कहते हैं, अब वो इसमें से निकलना चाहता है। एक तरफ ख्याल ये है कि इंडिया अब आहिस्ता आहिस्ता इसको एस्केलेट करेगा, कशीदगी बढ़ाएगा, अपने वो ड्रोन्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ाएगा, या उसके बाद हो सकता है कि ड्रोन जो हैं वो मिसाइल में बदले और मिसाइल के आगे कुछ वॉर हेड ऐसे लगें जो कि खौफनाक तरीन यानी सूरत हाल को जन्म देंगे। लेकिन कुछ ये है कि उसने जो करना था कर लिया, क्योंकि पैटर्न यही कहता है। तो अब देखना ये है कि ये फेस सेविंग जो है इसको कहाँ से मिलती है, कोई ग्रेसफुल एग्जिट इस वक्त उसके लिए है कि नहीं, और जो उसकी आलमी तौर पे अपने मुल्क में और आलमी तौर पे जो एम्बैरसमेंट हो चुकी है, उसके जहाज़ का गिरना, एक ऐसे जहाज़ का जिसकी तारीख गवाह है कि वो कभी नहीं गिरा, उस जहाज़ का गिरना क्या रिफ्लेक्ट करता है इनकी एयरफोर्स के बारे में, क्या रिफ्लेक्ट करता है इनके हिसाब किताब साइंसदान जो भी इनके हैं, और को खामखा बदनाम किया इन्होंने। ये सारी सिचुएशन उनके सामने है, दुनिया को छोड़ दीजिए, ये सारी सिचुएशन इंडिया के सामने है। मुझे लगता है कि वो फेस सेविंग
कोई ग्रेसफुल एग्जिट जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर उसने ये सोचा हुआ है कि इसको लंबा करना है तो वो तो करेगा, आप रोक नहीं सकते। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद आपको शायद ये खबर मिले कि ये हिसाब किताब जो है ये डिफ्यूज होना शुरू हो गया है। कुछ लोग जंग की बातें कर रहे हैं, करने दें उनको, जंग भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हर वक्त होती है किसी भी चीज की। और हिंदुस्तान जैसे दुश्मन से आप कोई भी चीज, किसी किस्म की हरकत आप उसकी तवक्को कर सकते हैं। लिहाजा हमें सिर्फ दो चीजों का जो है वो देखना है कि हमारे पास दो चीजें हों। एक मुसम्मम इरादा है कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, हमने अपने मुल्क की बाउंड्रीज की हिफाजत करनी है, हमने अपने अवाम की हिफाजत करनी है, नंबर एक। नंबर दो, इस हिफाजत के लिए या किसी और बड़े हमले के लिए हमने 24 घंटे नहीं 25 घंटे तैयार रहना है। और ये दोनों चीजों में इस वक्त तक एज वी स्पीक हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ईजे मीर साहब, ये जो जिक्र अभी नजूम साकिब साहब कर रहे हैं, ग्रेसफुल एग्जिट जो वो चाहता है, क्या ये ऑप्शन इंडिया ने ख़त्म नहीं कर दिया जो जारियत या जो उसने अब तक के इकदाम किए हैं? बिल्कुल, उन्होंने देखो ना, उन्होंने हर जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसको वायलेशन की है। जब भी हमने कहा है कि हमारे साथ बैठो बातचीत करो, वो डिनाई पे, एक परपेचुअल डिनाइल पे हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो ऑब्जर्वर कोर है वो उसको काम ही नहीं करने देते, वो बॉर्डर्स पे नहीं आ सकते। इससे बड़ा डिनाइल क्या है कि हिंदुस्तान खुद टेररिज्म करता है। आपको पता है कोटली के एरिया और जो उधर बाग के एरियाज़ के अंदर ये जो दहशतगर्दी करता है, सिविलियंस को मारता है, ये क्यों करता है? बिकॉज वहाँ कोई इनको ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं है, तो ये यूनाइटेड नेशंस को आगे नहीं आने देते। उसके अलावा जो मुझे अफसोस होता है कि ये जो अमेरिकन हैं, पर्टिकुलरली आज की जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, इन्होंने जो स्टांस लिया है, जो कि बड़ा कहते थे कि हम पीस चाहेंगे, यूक्रेन में जंग ख़त्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और यहाँ एक न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन हो सकती है, अल्लाह करे ना हो सकती है। इस पे तो बड़े ठंडे बैठे हैं ये। और जो जेडी वैंस है वो एडवांस में बताते हैं हमारा तो है कुछ नहीं जी इसके अंदर, वी हैव नो बिजनेस विद दिस। सो बेसिकली विच मीन्स या तो आप भाग रहे हो बिकमिंग दी, हम पहले आपको कहते थे ना कि ग्लोबल पुलिसमैन हो। पहले आप डर गए थे ईरान से, जब शाह ऑफ ईरान ग्लोबल पुलिसमैन बन रहा था, आपने उसका बड़ा गर्क कर दिया। फिर आपने मिडल ईस्ट में क्या कर दिया। तो अब इस वक्त जो नज़र आ रही है अमेरिकन पॉलिसी, मुझे बड़ी विशी वॉशी नज़र आ रही है। रशियंस ऑन द अदर साइड आप देखो कि जिसको हम सारी उम्र दहशतगर्दी कहते रहे, दहशतगर्द कहते रहे, आज उनको ये कहते हैं भाई वो तो है ही नहीं है दहशतगर्द, ये तालिबान वगैरह। सो एक आपका एक ऑर्डर चेंज हो रहा है। लेकिन इस ऑर्डर के चेंज होने के साथ साथ जब हम कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन है, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान अकेला है और पाकिस्तान अकेला रहेगा और उसको ज़रूरत भी नहीं है किसी की। अकेला ही काफ़ी है, बिल्कुल अकेला काफ़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई आपकी कितनी कन्फ्रंटेशंस हो गई हैं, कौन आया है मुझे बता दो। 71 के अंदर चाइना की बात कर लो, चाइना ने हमें गन्स भेजी थी, मैं तो खुद आर्टिलरी में था यार। हमारे पास 7.62 के नेटो के कैलिबर थे जो हमने ईस्ट पाकिस्तान भेज दिए। हमें गन्स जब आई, हमारे गनर्स ने और टीएज ने उसको मैनुअल से पढ़ के हिंदुस्तान का मुकाबला किया है अक्रॉस द गंडा सिंह बॉर्डर। तो खुद नहीं लड़े वो, हालांकि रशियंस आए थे, ऑर्सा बोट्स उन्होंने कमांड की थी। तो बात ये आती है, हमें सबको पता है हमारा दोस्त कौन है, बड़ी अच्छी बात है जियांग ज़ेडोंग ने हमें सपोर्ट किया, बाकियों ने हमें सपोर्ट करे, ये मॉरल सपोर्ट अच्छी है। हमने एक सोल्यूशन निकालना है। हर 4 साल के बाद अगर आप ही की पॉपुलैरिटी नीचे जाती है, कारगिल से लेके आज तक पहलनगर तक, यू नो, तो क्या होगा? पाकिस्तान को ब्लेम करते रहोगे? We've had enough. ठीक, We've had enough of it. We don't want any more. आज आपके प्रोग्राम में मैं बैठ के साकिब साहब और साकिब साहब दोनों बैठ के हम कहे हाँ जी दिल्ली पे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। We don't want to say that because हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
जो सच्ची बात होगी आपके सामने सच्ची लेके आएंगे। उन्होंने वो देखो, वो पता नहीं हमने क्या कर दिया, करतारपुर में क्या कर दिया, अमृतसर क्या कर दिया, यार ये क्या है, ये कबूतरबाज है। डिटेल आगे जाके बात करते हैं। मैं साकिब बशीर साहब का जो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर सब कुछ हुआ उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ। साकिब बशीर साहब, ये जो गैर यकीनी सी सूरत हाल है ये किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और फिर ये जो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर और खास तौर पर जो ये ड्रोन्स वाला सिलसिला जारी है, इससे आवाम के अंदर भी थोड़ी तशवीश पाई जा रही है। इस हवाले से जो DGI-SPR है उन्होंने कल जो है वजाहत के साथ जो है वो बात की थी कि इसका मकसद क्या है और उसको किस तरह जो है वो हैंडल किया जा रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि जो जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो उनका रडार के ज़रिए उनको मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाती है। और दूसरी जानिब जो भारत है उसने आज जो रात को भी और आज भी दावा किया, अगर पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं जी इनकी जानिब से 300-400 ड्रोन्स जो है वो भेजे गए हैं। उन्होंने तो तादाद ही बहुत बता दी है, बल्कि जो ये जो चीनी साख्ता जो जेट्स हैं उनके ज़रिए जो काउंटर किया गया है, राफेल जो है वो उसको मार गिराया गया कि वो भारतीय जो तैयारे हैं वो मार गिराए गए, वो चीन के खाते में डाल रहे हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं उन्होंने आज ये दावा किया है कि ये तुर्कश जो है वो साख्ता ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं भारत के ख़िलाफ़ और उस तरफ जो है वो भेजे गए हैं। अच्छा, जो पिछले 5-6 दिनों में हुआ उसका एनालिसिस मेरे ख्याल में अगर इंडिपेंडेंट, अगर गैर जानिबदार तरीके से अगर हम देखें, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान जो कह रहा है वो भी साइड पे कर दें, भारत जो कह रहा है वो भी साइड पे कर दें, इंडिपेंडेंट जो मुबसर हैं वो इंटरनेशनल मीडिया है। इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है? इंटरनेशनल मीडिया वो बात कर रहा है जिसको भारत आज तक छुपा रहा है। कल जो वहाँ पे सेक्रेटरी खारजा है उनकी जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग रखी हुई थी, उनसे एक सवाल हुआ, उनको कहा गया कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात अब आ चुकी है कि आपके 5 तैयारे गिराए गए और उसमें राफेल भी शामिल हैं, तो इस पे आपका क्या कमेंट है? उन्होंने कहा जी हम अपने एक वक्त जब आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में CNN, रॉयटर्स, टेलीग्राफ की अभी आज जो है वो स्टोरी आई है जिसमें वाज़े तौर पर भारत की इस ये जो ख़ास तौर पर जो ये जो जंग थी ना, वहाँ पे जेट थे, बल्कि एक जो तज्ज़िया पेश किया गया है कि उस रात को 125 जो जेट थे वो फ़िज़ाओं में थे और ये जंग जो है वो जारी थी, जिसमें 80 के करीब भारत के बताए जाते हैं और बाकी जो है पाकिस्तान की तरफ से थे जो उनको जो है काउंटर कर रहे थे। और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली उनको हिट किया जो यहाँ हमारी तरफ जो है वो अपना वहाँ पे हिट कर रहे थे, उनको हिट किया और उनको गिराया। और जो राफेल है वहाँ पे जो इसमें फ्रांसीसी इंटेलिजेंस है वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं, रॉयटर्स को अमरीकी जो है वो तस्दीक कर रहे हैं, टेलीग्राफ जो है आज उन्होंने पूरा एनालिसिस दिया है कि पूरा जो राफेल गिराने के हवाले से कि भारत पूरी डॉग फाइट जो है वो बताई उन्होंने, तो ये वो पाकिस्तान का किरदार है। जी, तो उसमें जो भारत है अब वो उसको मुख्तलिफ अंदाज में लेने की कोशिश कर रहा है और जो उनकी तरफ से बार बार जो है वो दावे आ रहे हैं उनमें अगरचे जो सदाकत इस वजह से नहीं है कि भारत ने पूरा रात को जो मकबूजा कश्मीर का जो मामला है वो पाकिस्तान पे डाल दिया कि वहाँ इन्होंने जो है वो कोई अटैक कर दिया है, कोई इस किस्म की सिचुएशन जो है वो बन गई है और हमारी तरफ से उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तरदीद भी की गई। इंटरनेशनल मीडिया को सारी चीज़ें दिखाई गई। अच्छा, नेशनल जो भारत की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, पिछले दिनों में भी हमने बात की थी कि 7-8 का जब वाक़या हो चुका उससे अगले दिन और कल मैं देख रहा था कि उनके ट्विटर हैंडल पे ये लिखा हुआ था कि जो पहलगाम का वाक़या हुआ है उस पर अगर कोई आई विटनेस हो, किसी के पास कोई एविडेंस हो तो वो हमसे रब्ता करे। अंदाज़ा करें कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने जो कुछ किया बग़ैर सबूत, बग़ैर प्रूफ के, और दुनिया भी ये समझ रही है कि कोई सबूत उसने नहीं दिखाया और उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी तहकीकात कर रही है उस वाक़े की, वो अगले दिन पूछ रही है जी कोई आई विटनेस हो, कोई सबूत, कोई एविडेंस है तो वो लेकर आएँ। तो ये तो हालत है। दुनिया के सामने भारत जो है वो अपना केस उस तरह नहीं पेश कर सका और अब जो सिचुएशन अगले बनने जा रही है, मेरा ये ख्याल है कि जेडी वैस का जो बयान था कल वाला वो भी अहम है अमरीकियों का कि पाकिस्तान ये जो है वो किसी वक्त जवाब तो डेफिनेटली दे रहा है और इसी वजह से वहाँ भारत की साइड पे आप देखें IPL गई,
जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया। भारत की साइड पे पैनिक बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल मीडिया पूरा आप कंगालें, पैनिक बहुत ज़्यादा है इस वक्त भी। बिल्कुल ऐसे ही। अमीर साहब कुछ कर रहे हैं? मेरा जी नजम साहब एंड में करते हैं ना ज़रूरी सवाल, मेरा यहाँ से एक ज़रूरी सवाल है। इंडिया कहता है कि उन्होंने टारगेट किया है पाकिस्तान के अंदर, चलो तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी इंटेलिजेंस बता दे कि पहलम नगर में क्या हुआ है, ये आपको नहीं पता था? आपको यहाँ पता चल जाता है, आपको जाफर एक्सप्रेस का आपको न्यूज़ पूरी मिल जाती है, आपको हर किस्म की मुंबई की आपको मिल जाती है, लेकिन अपने घर के अंदर कोई होता है वो आपको पता नहीं है। फिर आप कहते हैं अमृतसर में हमने ड्रोन के अटैक्स किए हैं या कहीं और हमने किए, वो आपको पता चल जाता है, लेकिन ये जो बात है ये इसका जवाब ही कोई नहीं इनके पास। ब्रेक की तरफ आते हैं और फिर ये देखते हैं कि इंडियन मीडिया किस किस्म के सवाल और जवाब लेकर जो है आपके सामने आया हुआ है, उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब एक तो है ये मामला, इसका जवाब हम देंगे और भरपूर देंगे, जो भारत ने सारी दरअंदाजी की है, जो उनकी जानिब से मिस एडवेंचर्स किए जा रहे हैं, और हमें अपनी अफवाज पर यकीन है और इंशाअल्लाह ये जवाब उनको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन हम अपने टाइम पर देंगे। लेकिन जो पैनिक भारतीय मीडिया, हम इससे कबल पिछले हफ्ते भी जो प्रोग्राम किया कि भारतीय मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है, पर जो गुज़िश्ता रात उन्होंने कर दिया उस पर तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया तो कर ही रहा है तनकीद, उनके अपने लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई हम जो सीनियर साफ़ी थे उन्होंने रात पूरी जो ट्वीट्स की वो सुबह डिलीट की और माजरत की, एक चैनल ने भी उनके माजरत की, लेकिन जो किरदार, जिस तरह का जंग का माहौल, यानी रात को अगर आप भारतीय मीडिया देख रहे थे तो उन्होंने लाहौर पर भी हमला कर दिया, पेशावर पर भी हमला कर दिया, उन्होंने कराची पोर्ट पर भी हमला कर दिया, हमारे 3 जेट्स भी गिरा दिए, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के पास भी हमला करा दिया, उन्होंने ज़मीनी फोर्स पाकिस्तान में दाखिल करा दी। पीजे मीर साहब, ये किस किस्म का मीडिया है? और ये वो चीज़ है जो सिर्फ 1-2 घंटे का बयानिया हो सकता है। सोशल मीडिया का दौर है। मीनवाइल हमने भी दिखाया लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल है, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। भाई देखो, यहाँ पे चहल पहल है, लाहौर में लोग खाबे खा रहे हैं, कराची में लोग, रोशनियों का शहर है, रात को बाहर घूम रहे हैं, हर जगह अमन और सुकून है। ये ऐसा किरदार क्यों? क्या हासिल हो जाएगा इससे, सवाए इसके कि कुछ जाहिलों को वो कायल कर लेंगे? देखिए इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख लिया था कि डॉक्टर जोसेफ गोबेल्स, जो कि हिटलर के एक माउथ पीस थे, तो जब भी किसी फ्रंट पे या किसी जगह पे जर्मन्स को मार पड़ती थी तो गोबल्स आके इस तरह की वो बयानात देता था कि बस जर्मन्स ने टोटल ओवररन कर दिया है, मार दिया है, ये कर दिया। तो ये भी वही कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम वो चीज़ देख रहे हैं कि ये आपको साइकोलॉजिकली एक आपको डैमेज करने की कोशिश। ये ड्रोन्स, मुझे बता दें, पाकिस्तान में तुम ड्रोन्स भेज के, इसका मतलब तुम्हारा सैटेलाइट जो आपका सर्वेलेंस सिस्टम है, दैट इज़ अ वेरी पोर सर्वेलेंस सिस्टम। आप उससे काम नहीं ले रहे, ड्रोन्स भेज रहे हो। ये सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, डराने के लिए, एक दहशत फैलाने के लिए और अपने जहाज़ बचाने के लिए। बिल्कुल सही है कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ राफेल, इतना ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ एक इनकॉम्पिटेंट एक एयरफोर्स के ऑफिसर्स के पास आ गया कि वो गिर गया। वो ये वो जहाज़ है। तो वो क्यों है? बिकॉज देखो, आपके पास मर्सिडीज़ हो जाए या बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी हो, वो उससे फ़र्क नहीं है, ये चलाने वाले पे होता है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। तो उनके जो ऑफिसर्स हैं, आपने देख लिया है, हमने अभी क्या नाम था, अभिनंदन, उसको पकड़ लिया, किस तरह पकड़ा, क्या हुआ, ये सब है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। हमने आगे जाना है। ये आगे ये ड्रामा कशी कर रहा है ये हिंदुस्तान, ये ड्रामा कशी सिर्फ कर रहा है बिकॉज इसके पास कोई शक्ल छुपाने की जगह नहीं है। इनके एक्टर्स को ले लो, एक्टर्स के उनके बयानात खुद आ रहे हैं, इंक्लूडिंग वो हम किसका नाम ले रहे थे, वो सोनाक्षी सिन्हा का, उनके वालिद साहब, वो क्या कह रहे हैं कि यार ये बंद करो, ये ना करो, ये इंडियन मीडिया का ये जो मजाक तुम कर रहे हो। और सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब मुसीबत ये है कि ये एक ऐसे गढ़ में या कुएं में चले गए हैं कि जहां ये अपनी शक्ल बचा नहीं सकते। और ये शक्ल जो है, अब हमने इनको एक्सपोज करना है इंटरनेशनली। मैंने पहले भी कहा है आप ही के शो के अंदर
कि देखो अब सब टाइटल के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, खुदा के लिए सब टाइटल में पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, ताकि हमारी एम्बेसीज और हमारा व्यू पॉइंट सारी दुनिया के पास जाए कि हमारा पल्स क्या कह रहा है। आप उनकी तो सुन रहे हैं, हमारी भी सुने। साकिब साहब, रात को तो उनके मीडिया से लग रहा था वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कई मुलाकात हुई किसी से आपकी? जी बिल्कुल, मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन वो चाय पीने के बाद मैंने उनको भेज दिया। जैसे ही आए वैसे ही चले गए। की बात ये है कि हाँ, और चाय भी मैंने वो पिलाई ना, वो जो होती है मिक्स चाय नहीं होती, वो जो स्ट्रॉन्ग सी। जी जी। देखिए, आप ये सिंपल सा सवाल है, इसका सिंपल सा जवाब है। हमें ये पता है कि इंडिया का तमाम मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे प्रिंट है, इवन सोशल मीडिया है, ये स्टेट कंट्रोल्ड है। इंडिपेंडेंट अप्रोच आपको कैसे मिलेगी अगर आपका स्टेट जो है, अगर आपकी स्टेट जो है, रियासत जो है, आप उन लोगों को जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको पता है कि क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उनको लगी नहीं है कि उनको कोई गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, उनको मोदी की नौकरी चाहिए, या उसकी कोई उनको चाहिए कि उसकी आशीर्वाद चाहिए, उनको उन लोगों को तो बोलने नहीं दिया जाता। तो मीडिया के बारे में जब आप बात करते हो ना ज़ौक, तो उसमें बुनियादी चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उनका मीडिया जो आप टेलीविज़न पे मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं ना, जो चेहरे आते हैं, जो उनके सामने लिखा होता है, वो सारा कुछ जो है वो लिख के दिया जाता है। और इससे आगे चलते हैं, इस वक्त की आखिरी बात, आपके ख्याल में एक फेक न्यूज़ चला के, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन करके आपने जंग जीतनी है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये बयानियां जो देखिए, बयानियां बनता है सब्सटेंशिएट करने से। मैं अभी कहूं जी कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा हूं, कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, मेरे पास सब्सटेंशिएट करने के लिए उसके लिए दलाइल किधर हैं? ये आपकी गलत फहमी है कि फेक न्यूज़ फैला के आप ये जंग जीत सकते हैं, या ये साबित कर सकते हैं कि जो कुछ इंडिया कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लिहाजा मुझे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड आपका मीडिया है हर किस्म का, आपके लोग जो हैं उनकी वो तनख्वाहें लगाई हुई हैं, आपने महीने लगाए हुए हैं। और मुझे अभी एक अचानक ख्याल आया, हमारे यहाँ तो पीका आ गया है, मेरे बस में हो मैं यूनाइटेड नेशन जाऊं और मैं उनसे कहूं जी कि एक हिंदी ज़बान में, संस्कृत ज़बान में एक पिका किस्म की चीज़ जो है वो काइंडली हिंदुस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, उनसे बात करें। और यकीन कीजिए, अगर टेलीविज़न स्क्रीन्स आपकी बिल्कुल खाली ना हो गई तो फिर बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, एक चीज़ तो खुशी इसमें यह हुई कि हम बेसिकली पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट वीक कि हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, और इंडिया इंग्लिश के अंदर ब्रॉडकास्ट करता है। एक तो उनका मजाक ज़रूर बना पूरी दुनिया के अंदर, क्यों रात को जो वो बात कर रहे थे, सुबह जब लोग उठे और उसको क्रॉस चेक किया तो वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक और चीज़ है कि एक वाक़या जब होता है तो आप उसको अपना नज़रिया देते हैं, एक जो चीज़ हो ही नहीं रही आप उसको कैसे नज़रिया दे सकते हैं? बिल्कुल, ये 7-8 की जो दरमियानी रात थी, उस रात को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ क्लेम किया गया, भारत नहीं मान रहा था, लेकिन दुनिया ने अब जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं वो मान रही है कि नहीं ये हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, सब कुछ मान रहे हैं। अब भारत ने जो कुछ किया है, मैं जो तुर्किश TRT वर्ल्ड है उनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ी कंप्रिहेंसिव उन्होंने इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से मेजर जो TV चैनल्स हैं इंडिया के, वो मुनज़्ज़म तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं पाक भारत जो जंग के हवाले से, कि मतलब अब जो इंटरनेशनल मीडिया है बाकायदा उनको अलग से स्टोरीज करना पड़ रही हैं कि ये कर क्या रहे हैं। रात को जो मैं देख रहा था, बरखा दत्त जो काफ़ी अच्छी सहाफ़ी जो है वो समझी जाती हैं, माजी में उन्होंने बड़ी स्टोरीज़ की हैं, उनका बड़ा एक नाम है सहाफ़त में, लेकिन उन्होंने भी 2 ट्वीट्स की
दो ट्वीट्स में एक ट्वीट ये थी कि कराची पोर्ट पर जो है इंडिया ने हमला कर दिया, दूसरी ट्वीट उनकी ये थी कि पाकिस्तानी पायलट को जिंदा जो है वो गिरफ्तार कर लिया भारत ने। तो वो कहाँ पे है? वो आज DGI-SPR ने उसका मेकअप वगैरह हो रहा है, उसको वो जो अपनी मूवीज में दिखाते हैं उस तरह का पूरा बना के सुरमा लगा के फिर लाएंगे मीडिया के सामने। जी, तो वो मतलब हैरान कौन है ना कि इतनी सीनियर जर्नलिस्ट भी अगर ये काम करेगी तो क्या होगा। अब भारत की जानिब से किया क्या गया है, एक तो जो टीवी चैनल्स हैं वो प्रॉपर उनको ऐसी लाइन है कि आपने ये इंफॉर्मेशन फैलानी है। अच्छा, भारत के अंदर ये मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इसका जो है वो फैलाई जा रहे हैं, भारतीय अवाम को वो बता रहे हैं। और बाहर से यूट्यूब चैनल्स, इंटरनेशनल जो आउटलेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मीडिया के रिलेटेड, वो इसके अलावा 8,000 से जायद एक्स के अकाउंट बंद करने के लिए उन्होंने एक्स की कंपनी को लिखा है भाई बंद कर दें इनको, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि एक्स का दफ्तर है वहां पे इंडिया में, तो वो उस कानूनी कवर उसमें रहते हुए उनको बंद करने ही करने हैं। तो वो रात को लिख रहे थे कि हमने भारतीय हुकूमत को कहा है कि आप कुछ इनके अकाउंट्स आप बंद करने का कह रहे हैं, इन्होंने किया क्या है, कहां पे वायलेशन की है, हम ये तो नहीं कर सकते सेंसरशिप करें या कोई इस किस्म का काम करें। लेकिन उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं क्योंकि भारत के अंदर इनको जो है बंद करना पड़ेगा। भारत में एक जो यूट्यूब चैनल है दी वायर, उसमें बड़ी अच्छी डिबेट हो रही थी दोनों साइड से, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बैठ के डिबेट कर रहे थे। अच्छा, उसको ब्लॉक उन्होंने कर दिया है। उनका वो जो पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया था कि वो जो डावर राठी है, वो जो उनके यूट्यूब चैनल है जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आज लिखा कि जो इंडियन मीडिया झूठ फैला रहा है, झूठी खबरें जो है वो दे रहा है। इसके अलावा इतने यूट्यूब पे जो एक्स पे उनके लोग हैं, उन्होंने लिखा कि ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सिफारती सतह पर पाकिस्तान भी राब्ते कर रहा है, भारत के भी राब्ते हो रहे हैं। फिर ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक जो है उसमें से सऊदी अरब जो है वो सालसी की कोशिश कर रहा है। बुनियादी तौर पर ऐसे ही लग रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल साहब जो है वो पहले भारत गए और फिर वो अब पाकिस्तान पहुंच गए हैं कुछ देर कबल, और वज़ारत ख़ारजा में इसहाक़ डार साहब ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी जो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग्स हैं वो होंगी आज। नजमुल साकिब साहब, ये ख़ास तौर पर सऊदी अरब का दोनों साइड पर विज़िट, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या तब्दीली ला सकता है, क्या इस एस्केलेशन को कम कर सकता है, उससे कबल के पाकिस्तान अपना जो हक रखता है जवाब देने का वो इस्तेमाल करे? सबसे पहले ये देखिएगा कि कोई भी मुल्क, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, UAE है, अमेरिका है, UK, फ्रांस है, रूस है, चाइना है, उनके सामने अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। और अगर उस नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि ख़ित्ते में ये अमन जो है इस वक्त ख़तरे में पड़ रहा है और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा तेल है, हमारा तो इलाका वैसे ही जो है वो आग में जो झुलस रहा है, तो उसमें ये एंगल भी आप रख सकते हैं। एक है दोस्ताना, जो मुश्तरक दोस्त हैं ना, जो मुश्तरक दोस्त है, कॉमन फ्रेंड्स जो हैं, वो तो ज़ाहिर कोशिश करेंगे। और ये सऊदी अरेबिया और ईरान जो सबसे पहले दो ममालिक थे वो आए। सिफारतकारी में इस वक्त जो हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी सारी कैबिनेट और जो कुछ भी वो बातें कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, या उनके सुफरा जो हैं, उनके पास सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट है, एक, और वो ये है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दी कराई है। हमारी इत्तला के मुताबिक 3-4 जगहों पे उनसे पूछा गया है, आपने इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कराई, चलें कोई होगा ऐसा जादुई तरीका कि आपको पता लग गया, ये बताइए कि इसका सिंध तास मुआहदे से क्या ताल्लुक है। ये 4-5 जगह पे एम्बैरेसमेंट हो चुकी है। इसके मुकाबले में आ जाइए पाकिस्तान की तरफ, हमारे पास बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, हम तारीख बताते हैं, और उन टॉकिंग पॉइंट्स को अगर मैं 2 फिक्रों में सिर्फ आपको ये बताऊं तो उसमें यह होगा कि हमने हमेशा अमन की बात की है। हमने जब मई 1998 में जब ये
न्यूक्लियर हिसाब किताब किया था तो हमने को अपनी मर्जी से नहीं किया था, हमने को इसको खुशी से नहीं किया था, हमने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। हमारे पास ये भी टॉकिंग पॉइंट है कि ये पहलगाम का वाकया तो दूर की बात है, आप मुंबई की अभी तक जो है आपने यानी नहीं कराई। हम कहते हैं कि कराएं ना, आप करवाएं, यानी जो आप इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू की हुई है, डिले आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बुनियादी जो बॉटम लाइन निकलती है वो ये है, जो इस वाक्य में और ख़ासतौर पे पुलवामा के वाक्य में, उससे आपको पता लग जाएगा कि दुनिया सिफारतकारी आलमी जो है वो हिसाब किताब कैसा है। पुलवामा के बाद P5 के 4 मेंबर्स, जो दुनिया के इस वक्त भी 4 बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े मजबूत और बड़े ताकतवर ममालिक हैं, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है और यूके है। इन चारों ने रिकॉर्ड पे है कि कहा था जब पुलवामा होता है कि इंडिया हैज़ अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो उसके बाद जो बालाकोट होता है तो वो इस स्टेटमेंट के अंदर गुम हो गया। इस दफ़ा देख लीजिए तो आपको पाकिस्तान की सिफारतकारी जो वज़ीर आज़म से लेके हमारे आर्मी चीफ, उसके बाद आपके तमाम सुफरा, वजारत खारजा, फॉरेन सेक्रेटरी, आपके रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, आपके वो कॉलमनिस्ट जो कि इस वक्त कॉलम लिख रहे हैं, आपके वो यानी एक्सपर्ट्स जिनको आप तज्जियाकार कहते हैं, वो तज्जिया कर रहे हैं, जो दुनिया में सुने जाते हैं, जो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू हम लोग देते हैं, ये सारी सिफारतकारी का नतीजा ये है कि इंडिया को इस वक्त सिफारती मैदान में भागने की जगह नहीं मिल रही। और वो ये कह रहा है जी हम वक्त आएगा तो फिर फलाना कर देंगे और ये असल में ऐसे था, लेकिन पहलगाम जो है वो पाकिस्तान ने किया है। सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट है, लिहाजा सिफारती महाज पे तो मुझे कुछ किसी किस्म का मसला पाकिस्तान के लिए नजर ही नहीं आ रहा। किसी एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आपने जो किया है या जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये इतनी बड़ी सिफारत अगर नाकामी नहीं है तो फिर क्या है? पीजे मीर साहब, क्योंकि कोई भी मुल्क आकर किसी दूसरे मुल्क को, वो जैसे बात की दोस्त मुल्क हो, तो वो नहीं आगे कहता कि आप अपनी खुद मुख्तारी को स्टेक पर लगा दें। और हमारा उनको जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। अगर आज नहीं देंगे तो फिर कल दोबारा वो हम पर इससे बढ़कर चढ़ाई करेंगे, तो हमारे लिए तो ये ज़रूरी है। तो आप कैसे देखते हैं इस सब के अंदर हम क्या हासिल कर लेंगे, ये जो दोस्त ममालिक राब्ते कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें सिंतास मुआहिदा भी है, अब इसमें मकबूजा कश्मीर भी है जिसका हम हल चाहते हैं, फ़ौरन चाहते हैं या जल्द अज जल्द चाहते हैं। देखें, हिंदुस्तान की तरफ से ये जो एक्शन हो रहा है ये एक सीरियल है। उन्होंने एक फ़िल्म चलाई हुई है जो कि बड़ी बोरिंग हो गई, अब सबको पता चल गया है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन बात यहाँ आती है कि ये जितने भी हम मुल्कों की बात करते हैं, इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान के साथ, बड़ी इकॉनमी है, उनके बिजनेसेस हैं, वैसा वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन बात आती है कि राइट के ऊपर को खड़ा है, हम है ना सिर्फ पाकिस्तान जो कि कश्मीर पे बात करते हैं या फ़लस्तीन पे भी बात कर लेते हैं। कोई मिडल ईस्ट करता है बात? ना कश्मीर पे, ना गाज़ा के ऊपर करता है कोई बात नहीं करता। सो क्वेश्चन इज़ कि हमें यहाँ या तो अपने ब्लॉक को तकड़ा करो। वो पहले ही आपको वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं, और भाई हम हैं फंडामेंटलिस्ट बिकॉज हम फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पे चलते हैं। ये क्या बात आप करते हैं कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं? भाई हर एक का मज़हब एक फंडामेंटलिस्ट है, वो अपने फंडामेंटल्स पे चलता है, लेकिन इसका रंग ये और दे देते हैं फंडामेंटल, पता नहीं क्या है यार। भाई फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन। यू वर्क ऑन क्रिश्चियनिटी, यू वर्क ऑन जुडाइज्म, यू वर्क ऑन हिंदुज़म और व्हाटएवर। सो उस पर मत जाएं। अभी जो बात हो रही थी एक्सपोजर की, मैंने आज आपको भी बताया, कई लोग जो अभी सुन रहे हैं, मुझे कल शाम को एक इंडिया से कॉल आई जिनके शोज़ में मैं कईयों में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मीर साहब हमें माफ़ कर दीजिएगा कि कई दफ़ा तलखी हो जाती है, लेकिन हमें ऑर्डर्स हैं ऊपर से। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जी, उनके हायरार्की से ऑर्डर है कि आपने जो भी पाकिस्तान से आएगा, एक तो उसको बात नहीं करने देनी, और दूसरा ये है कि आपने झूठ बोलना है।
जो मर्जी प्रोपेगेंडा आया आपने झूठ बोलना है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ये एक एसोसिएट प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि इंडिया की पॉलिसी तो है मैंने कि कहा मैं आपका नाम ले लूं। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं कि मुझे उठाया जाए आज रात को तो आप ले लें। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं नाम लूँगा। बड़ी सीधी सी बात है। ये जो चीज़ है कि ये जो इंडिया 8,000, अभी साकिब बशीर साहब ने बात की है, 8,000 अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इनमें इतने 8,000 ही अभी आए तो आप में बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया यार। क्यों उन्होंने बंद किए? क्योंकि वो अब रिटेलिएट कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं। पहले तो हम चले हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वो 8,000 लोग हैं, 8 को मल्टीप्लाई करो ज़ौक, आपके पास 1,08,000 और आ जाएंगे। अब ये डर गए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अपने अवाम के अंदर जाके कुछ नहीं कह सकते। अब तो मज़ा आएगा कि ये जो सितंबर अक्टूबर जब भी इनकी ये बिहार के इलेक्शंस हैं, फिर ये मुंह का दिखाएंगे। बात तो यहाँ आती है, उसके बाद जनरल इलेक्शंस हैं, फिर ये क्या दिखाएंगे? तो ये एक बड़ी लंबी स्टोरी जो चलने वाली आगे। साकिब बशीर साहब, फेस सेविंग लेते लेते बात बहुत आगे चली गई भारत के लिए ख़ास तौर पर, लेकिन जो यूएसए का किरदार है इसके अंदर, माजी में तो वो आ जाता होता था बात करने या बिठाने, इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ही साइड पर हो गए हैं। और फिर जो ममालिक कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब का वफ्द आया हुआ है, इनकी किस सतह पर मुलाकातें हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? मेरा ख्याल है जब ये अभी भारत की जानिब से कोई ऐसा हमला पाकिस्तान पर नहीं किया गया था, पहलगाम वाक़या हो चुका था, तब भी जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं या ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं या अमरीकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं या उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो राब्ते तो हो रहे थे, अब भी राब्ते हुए हैं। उस दौरान भी हमने देखा कि जो नायब सदर हैं JD वैंस, उन्होंने एक थोड़ा सा मुख्तलिफ उनका स्टेटमेंट आया। इस दौरान वो राब्ते जारी थे, अब भी इनका मुख्तलिफ स्टेटमेंट आया है। बाकी सारे राब्ते जो है वो रात को भी हमने देखा कि जो अमेरिका का राब्ता हो रहा है, अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रह रहा है कि उसने कोई लेना देना नहीं, ठीक है लड़ते रहे, हमने कहा है तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं हमने तो जवाब देना ही देना है, या अमेरिका किरदार अदा करेगा। मेरा ये ख्याल है कि किरदार वो अदा किसी न किसी सतह पर ज़रूर जो है वो करेगा। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़ारजा उमूर सऊदी अरब के, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, रात को वो इंडिया में थे। तो बिहाइंड द सीन चीज़ें तो डेफिनेटली चल ही रही हैं कि जो है वो कोई बड़ी जंग ना छिड़ जाए जिसका पूरे खित्ते को जो है वो अपनी लपेट में जो है ले ले। अच्छा ज़ौक, में एक चीज़ यहाँ पे पिछले सेगमेंट में हम ये बात कर चुके हैं, एक चीज़ मैं बयान करना चाहूँगा इंडियन मीडिया के हवाले से जी। इंडियन मीडिया की जो एक चैनल है टाइम्स नाउ, उन्होंने एक कल खबर चलाई कि 2 पाकिस्तानी जो तैयारे हैं गिरा दिए और पाकिस्तान ने कंफर्मेशन दे दी। राइट, हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से सोशल मीडिया पर आगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।